छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे धो मुझे धो खुदारू मुझे धो धो मुझे धो खुदारू मुझे धो आलूदगी जान जिस्म की रूह की दूर कर दे आलूदगी जान जिस्म की रूह की दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर भर मुझे भर खुदारू मुझे भर आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर आसमीत जॉर्ज से कि वो आज थैंक्सगिविंग प्रेयर करने में हम सबकी रहनुमाई करें। कदूस कदूस रब्बुल फ़ात ज़मीन और आसमान को बनाने वाले खुदावंद पाक खुदा तेरी शुक्र तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए घड़ी इस मौका के लिए जो तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हजूर में मिल बैठ कर तेरे नाम की तमजीद कर सकें खुदावंद पाक खुदा ए खुदावंद इबादत में मौजूद हर एक शख्स पर खुदावंद तेरी बरकत वाला हाथ चाहती हूँ खुदावंद तू सबको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद आज की सारी मीटिंग को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद आज का कलाम जहाँ से भी पढ़ा और सुना जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो ए खुदावंद पाक खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी इसी तरह से निगहबानी और मुहाफ़ज़त करना यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर ईमान बाबर से कि वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई करेंगी। आज की तिलावत पैदाइश उसका 3रा बाब और उसकी 23 से 24वीं आयत तक। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक़ की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाज़न तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आमीन। खुदाम के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मिशेल शहजाद से
कि वो sermon प्रेयर करने में हम सबकी रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब अपनी आंख को बंद करें और खुदा उनके कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद खुदावंद जाओ जलाल के बादशाह खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए, शाम के लिए जो है खुदावंद आपने हमें इनायत की है खुदावंद, ताकि हम इस ऐप के जरिए मिलकर आपके नाम को जलाल दे सके खुदावंद। आज के सरमन के लिए खुदावंद, आज के सरमन प्रीचर के लिए खुदा पास्टर आशिफ बशीर साहब पर है खुदावंद, तेरे हाथ को मांग लेते हो खुदावंद। आज है खुदावंद जो भी हमारे लिए कलाम लेके आए हैं खुदावन, हम उस पर अमल करने वाले बने और है खुदावन ये कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए खुदावन। इन पर है खुदावन तेरे गहरे हाथ को मांग लेते हैं खुदावन। जब ये खुदावन इन अल्फाज को अपने मुंह से निकाले है खुदावन, तेरा पाकरू इनकी रहनुमाई करे और इनकी मदद करे। मैं खुदावन के जिंदा नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर नित्या कासिम से कि वो एक दुआया कोर्स गाने में हम सबकी रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें ओ निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें ओ निखारे। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी, जीवन की जोत जलायूं जैसे जले जोत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू,
मुझे छू खुदा रू मुझे छू। आमीन। और मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मुशाहिद सफदर से कि वो भी हमें वर्शिप में लीड करेंगे। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे, हजूरी होती है ममूरी होती, यीशु रहंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी होती है। हजूरी होती है मामूरी होती है, यीशु रहंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी होती है। हजूरी होती है मामूरी होती है, यीशु रहंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी होती है। शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा, शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सा, यसू करवाए आजाद आजादी ओदी है। हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसू रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है। मैं जदों दियां यसू नाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं जदों दियां यसू नाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं हो गया माला माल बरकत ओदी है। हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसू रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है। कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, हाँ कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, हर सानल करा इकरार क़यामत ओ दिए। हजूरी ओ दिए मामूरी ओ दिए, यसु रहंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओ दिए। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशिफ बशीर से कि वो आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर करें। आप सबकी तालियों में। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए कि आज हमें फिर खुदा ने मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। बड़े खूबसूरत हमने भी जो गीत गाए हैं, छू मुझे जो छू, बड़ा जो है इम्पोर्टेंट जो है सॉन्ग है। इसमें वी सरेंडर आवर सेल्फ, वी सरेंडर आवर सेल्फ, हम खुदा से कहते हैं कि खुदावंद तू मुझे अपनी हजूरी में जाओ ले, और खुदा की हजूरी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक जो है खुदा हमारी जिंदगी में ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा उनके पाक जो है कलाम को अपने जो है दिल में रखें। जब हम खुदा उनके पाक कलाम को अपने दिल में रखते हैं, इसका मतलब है हम खुदा को अपने दिल में रखते हैं। कितनों को ये बात जो है वो जो है क्लियर है। जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, इसका मतलब है खुदा हमारे दिल में रहता है। बात समझ आई है सबको? कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, इसका मतलब है कि हम खुदा को अपने दिल में रखते हैं। और जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम गुनाह नहीं करते। दिस इज वेरी जो है लिटिल अंडरस्टैंडिंग है, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। जब हम खुदा हमारे दिल में होता है तो हम गुनाह नहीं करते। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम गुनाह करते हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़बूर 119 में
कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। जब जो है खुदा हमारे जो दिलों में होता है, हमारी जो है वो जिंदगियों में होता है, तो हमारी जिंदगी में जो है गुनाह नहीं आ सकता। हम पिछले कई दिनों से हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फॉल ऑफ मैन, कि आदमी जो है वो किस तरह जो है वो जो है गिराया गया। हमने पिछले दिनों में देखा कि जब पहला जो है हम देखते हैं कि गुनाह जब इस दुनिया में आया, पहला जो है गुनाह नाफरमानी के तौर पर हमें नजर आता है। और हम बार बार इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ताकि ये बातें हमारे जहन नशीन हो जाएं, ताकि खुदावन का ये जो है ये कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर जो है वो लिखा जाए, ताकि हमारी खुदा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है बन सके। और जैसा कि आज का हवाला जो है पढ़ा गया, खुदा उनके पाक कलाम में से हमने लिया, जो है पैदाइश उसका 3 बाब 23 और 24वें आयत, वहां पर लिखा, इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर जो कर दिया, ताकि, गौर से ये बात आप गौर से पढ़िएगा। मे बी यू हैव रीड मैनी टाइम, मे बी यू हैव लिसन थाउजेंड्स टाइम, बट टुडे गॉड इज गोइंग टू रिवील समथिंग डिफरेंट। बी केयरफुल, बड़े ध्यान से इस पर गौर कर। देखा है, इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा, कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। यहाँ पर बड़ी खास बात है, रेवलेशन है कि खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया। बाग अदन का मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां पर खुदा की हजूरी थी। खुदा बाग अदन में रहता था। खुदा बाग अदन में रहता था। रेवलेशन इज हियर, बी केयरफुल, गौर से सुनिएगा ध्यान के साथ। खुदा ने उनको बाग अदन से बाहर कर दिया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप कलाम मुकद्दस की इस आयत को निकाल कर देख सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24, वहां पे इस तरह लिखा है, इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया। बाग अदन से क्यों बाहर जो है वो कर दिया? क्योंकि खुदा की हजूरी बाग अदन में थी और रेवलेशन इज हेयर, देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि वो उस जमीन की जिससे वो लिया जो गया था खेती करे। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है बाग अदन और दूसरा जो है जमीन की खेती करे। खुदा ने अपनी हजूरी से उसे खारिज किया। खुदा ने उसको जो है जमीन की मट्टी से जो है बनाया, जमीन की मट्टी से जो है बनाया, जो मट्टी आज हमारे पास भी है, उसी जमीन पर हम भी आज रह रहे हैं। खुदा ने आदम को इसी मट्टी से जो है क्रिएट किया। और यहां पर जरूरी बात समझने की यह है कि खुदा ने उसको बाग अदन से निकाल दिया, बाहर जो है वो कर दिया। बाग अदन मतलब खुदा की हजूरी। खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया। इसको बोलते हैं फिनिशमेंट। मुल्क से दर बदर जो है वो कर देना, शहर से बाहर कर देना, अपनी नजर से दूर कर देना, ख्याल से दूर जो है वो कर देना। whenever we commit a sin against God, खुदा हमसे दूर हो जाता है। खुदा हमें अपनी नजर से दूर कर देता है। खुदा हम पर ध्यान नहीं करता। खुदा हम पर फोकस नहीं करता।
जहां पर खुदा की हजूरी है, अगर इस दिल में, ये दिल में खुदा रहता है, तो अगर ये दिल के अंदर जो है गुनाह है, बदी है, फरेब है, नशाबाजी है, नाचरंग है, तरह तरह की ख्वाहिशें हैं, गाली गलोच निकालते हैं, गाली गलोच हम करते हैं, गलत किस्म की मूवीज देखते हैं, गलत किस्म के गानों को सुनते हैं, हाउ गॉड कैन यू लिव इन अस? आदमी का गिरना उसकी ख्वाहिश की वजह से हुआ। आज इंसान की ख्वाहिशें भी वैसी हैं, हमारी भी आजकल ख्वाहिशें ऐसी ही हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब की ख्वाहिशें ऐसी। हमारी आंखों की अलग ख्वाहिश है, हमारे कानों की अलग ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश अलग है, जुबान की ख्वाहिश अलग है। कभी आप गौर कीजिएगा, आपको टेस्ट कहाँ पे आता है? आपकी जो है जुबान आपको टेस्ट जो है वो देती है। खाना हम खाते हैं अपने पेट को भरने के लिए। कोई एक रोटी खाता है, कोई दो खाता है, कोई उससे भी ज्यादा खाता है, कोई रोटी भी खाता है, चावल भी खा लेता है। हम डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें खाते हैं। ख्वाहिशात, हमारी ख्वाहिश है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हम खाना चाहते हैं। और जब हमारी ख्वाहिश जो है वो खुदा के मुताबिक नहीं होगी, हमारा हमारा फोकस जो है खुदा के मुताबिक नहीं होगा, तो खुदा हमें अपनी हजूरी से निकाल देता है। दैट इज द फॉल ऑफ मैन। हम भी उस वक्त गिर जाते हैं जब हम खुदा की हजूरी से दरबदर हो जाते हैं। खुदा हमें अपनी हजूरी से निकाल देता है, खुदा हम पर निगाह नहीं करता। देखा, खुदा ने उनको बाग़ अदन से बाहर कर दिया, निकाल दिया। When they fall in sin, यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर हमारा मिलाप दोबारा जो है बाप से करवाया। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम सीख रहे हैं वो टॉपिक बड़ा अहम है कि इंसान गिर जाता है गुनाह के सबब से। गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है। हमारी जो है दुआएं, हमारी जो पर्सनल जो है प्रेयर्स रुक जाती हैं। हम दुआ पर दुआ करते रहते हैं, बट गॉड इज नॉट येट लिसनिंग। क्यों? पनिशमेंट। खुदा हम पर नजर नहीं करता, खुदा हमें अपने ख्याल से दूर कर देता है। ओके, सो डू वट एवर यू वॉन्ट। जैसा कि रोमियो उसके पहले बाब की 28 में लिखा है कि जितनों ने उसको जानना ना पसंद किया, उसने उनको नापसंदीदा अकल के हवाला जो है कर दिया। और दोबारा खुदा की हजूरी में जाना इट्स नॉट सो इजी। आप देखें यहां पर आगे लिखा है, चुनाचे 24वें आयत में, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ जो क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। सो नो वन कैन टच अगेन हिम, उस दरख्त के पास दोबारा ना जा सके। खुदा भी हमसे आंखें फेर लेता है जब हमारे ख्यालात बदी के होते हैं और बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हम कलाम को भी सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते रहते हैं। हमने भी कलाम जो सुना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारा दिल, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें तब्दील हो जाती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और जब खुदा ने आदम को बाग़ अदन से बाहर जो है वो किया, बाग़ अदन का मतलब है आराम की जगह। बाग़ अदन यहां पर हमें नजर आता है आराम की जगह। हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बाग़ अदन से बाहर किया, आदम और हवा को, तो खुदा ने उनके लिए लेबर ठहरा दी। ये जो लेबर है ना आजकल हम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी, खाने पीने के लिए काम करना पड़ता है। आदम को ऐसा नहीं करना पड़ता था, आदम को ऐसा नहीं करना पड़ता था। आदम के पास हर एक चीज वाफर मिकदार में मौजूद थी।
खाने के लिए, पीने के लिए, नो स्ट्रगल। कब वो स्ट्रगल में गिरा? जब उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया। और जब उनकी जिंदगी में, आदम और हवा की जिंदगी में जब गुनाह आया, तो खुदा ने उनके लिए लेबर ठहरा दी। खुदा ने उनके लिए उस गुनाह की मजदूरी जो है ठहरा दी, उनके लिए मुसीबत को खड़ा कर दिया। कलाम मुकद्दस के अंदर साफ साफ लिखा है, जब पैदाइश उसका 3 बाब 16 में लिखा है, उसने कहा, लिखा कि फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत जो बढ़ाऊंगा, कि तुम बहुत जो है, तू बहुत जो है दर्द के साथ जो है बच्चे को जो है वो जनेगी। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुदा ने आदम पर भी जो कर्ज किया, खुदा ने आदम पर भी जो लेबर जो ठहरा दी। और खुदा ने उसको एक बात कही, गौर कीजिएगा, हम में से बहुत सारे आज अपने दोस्तों की बातों में आते हैं, अपने अपना जो बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हमारे बहुत सारे ऐसे जो है नौजवान जो है बच्चे हैं, जो 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 कि जो है वो बहुत सारे एक्टर्स से जो है इन्फ्लुएंस जो है लेते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? जो पैदाइश 3 बाब की 17 से 19 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, इसी हवाला से है। लिखा है, आदम ने, और आदम से उसने कहा कि चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। Whenever हम अपने दोस्तों की बातों में आते हैं, हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं, हम उनके साथ पार्टेकर बन जाते हैं, हम उनके गुनाह में शामिल हो जाते हैं। हम उनकी जो है वो बच्चे उनकी जो है सोसाइटी में उनकी मजलिस में बैठना पसंद करते हैं, वो भी उनके पार्टेकर्स हैं, वो उनके साथ शामिल हैं। देखा है, आदम ने कहा, जो खुदा ने आदम से कहा कि चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सिबब से लानती हुई। ये जमीन पर खुदा ने लानत कर दी आदम की वजह से, बिकॉज खुदा ने जमीन आदम के लिए क्रिएट की। आदम को खुदा ने जो है वो दी, खुदा ने आदम को इसका बागबान जो है बनाया। गॉड इज या स्पिरिट, ही नो नीड फॉर दिस अर्थ। खुदा को इस जमीन की जरूरत नहीं है। ही इज स्पिरिट, ही इज एवरीवेयर, ही इज बिग गॉड। खुदा इन आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता। ही इज बिग गॉड। खुदा ने इस जमीन पर लानत कर दी, और आज मैं और आप इसके कॉन्सिक्वेंस में है। हर एक लॉ को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसका उसका एक जो कॉन्सिक्वेंस रहता है। आजकल अगर आप बाइक चला रहे हैं, तो अगर आपने हेलमेट नहीं पहनना, अगर आपने सिग्नल ब्रेक जो किया है, तो आपको जो है कैमरास के जरिए आपके जो है चालान आपके अगेंस्ट जो डाल दिया जो है आपके जो है जाता है। दैट इज कॉल्ड योर कॉन्सिक्वेंस, एंड यू हैव टू पे, एंड यू हैव टू पे। और जब हम गुनाह करते हैं तो हमें उसकी मजदूरी पे करनी पड़ती है, हमें उसका मुआवजा देना पड़ता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। हम सीख रहे हैं फॉल ऑफ मैन, याद रखिएगा। आदम की वजह से जमीन लानती हो गई, लानती ठहरी। 17वीं आयत में लिखा है 3 बाब, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17, देखा है, इसीलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। और अभी मैंने जो आपके साथ बात शेयर की कि हम सब आज स्ट्रगल कर रहे हैं खाना लेने के लिए, सारे काम करने के लिए। वालदैन की एक ही कोशिश है, हर एक को एक ही बातें हैं जी, बच्चों की रोजी बड़ी मुश्किल हम कमाते हैं, बच्चों को खाना खिलाना है। कलाम के अंदर जो है क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। मुशक्कत के साथ, हार्डवर्क के साथ, खून और पसीने की कमाई खाएगा। खून और पसीने से तुझे रोटी मिलेगी। आगे लिखा है कलाम के अंदर, हम इसको अभी हम जो पढ़ेंगे, लिखा है, तू अपनी उम्र भर, जब तक तू इस जमीन पर जिंदा है। उम्र भर का मतलब है जब तक हम इस जमीन पर जिंदा हैं, वी हैव टू स्ट्रगल,
We have to struggle to get food. और ये तो बात यहां तक है, आगे क्या लिखा है? लिखा है वो तेरे लिए जो कांटे और जो ऊंट कटारे उगाएगी। इसका मतलब क्या है? हम अपने लिए फल बीजेंगे लेकिन खाने के लिए, लेकिन वहां से कांटे उगेंगे। बिकॉज ऑफ सिन, हमारी नाफरमानी की वजह से, हमारी मुकम्मल तौर पर हम जब हम ताबेदारी नहीं करते तो हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि कलाम में लिखा है नो वन कैन चेंज दिस वर्ड, दीज वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज। लिखा तेरे लिए ऊंट जो है कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी जो है खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। लेकिन आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न जॉब्स भी हैं, इसी के अंदर बैठ के लोग काम करते हैं, बट दैट इज आल्सो लेबर। सारी चीजें उस लेबर का हिस्सा है। और आगे लिखा है जब तक जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला जो है गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ईमानदार की मौत नहीं हो सकती, ईमानदार कभी भी नहीं मर सकता कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक। लेकिन जो जिंदगियां गुनाह में जो है, जो लोग जो है, जो नौजवान जो है गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं, गुनाह को पसंद करते हैं, उनकी जिंदगियां मुसीबत से भरी पड़ी हैं। अयूब की किताब उसका 5वां बाब उसकी जो 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुसीबत जो है मट्टी में से नहीं उगती, ना जो है दुख जमीन से निकलता है। दैट इज आवर वर्क व्हाट वी आर डूइंग ऑन दिस अर्थ। मुसीबत जो है मट्टी में से जो है नहीं निकलती, मट्टी में से तो फ्रूट निकलता है। मट्टी तो हमें जो है फल देती है, हमारे लिए अनाज को जो है मुहैया करती है। मुसीबत कैसे हम पर आती है? जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। दुख भी उसी का नतीजा है। और एक और बहुत ज्यादा खास बात है कि ये जो हम जो बात कर रहे थे, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, दैट इज द टेम्परेरी डेथ। टेम्परेरी जो है वो डेथ है, इट्स नॉट परमानेंट। इंसान जब गुनाह करता है वो उसी टाइम मर जाता है स्पिरिचुअली। द आई ऑफ गॉड, खुदा के हजूरी में, खुदा की आंखों में, खुदा के उस कानून के जो है मुताबिक हम मर जाते हैं जब हम गुनाह करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम तौबा करते हैं, तो खुदा हमें दोबारा रिस्टोर करता है। खुदा हमें नई जिंदगी में हमें जो है नई जिंदगी अता करता है, बशर्ते कि हम गुनाह ना करें, बशर्ते कि हम तौबा के मुआफिक फल लाएं, हमारी जिंदगी में फल आए। हमने तौबा की है तो हम इस जहान के कामों से दूर रहें, अपनी इन सोसाइटी से दूर रहें, अपने ऐसे फ्रेंड से दूर रहें जो आपको जब बुराई की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको गलत कामों की तरफ लेकर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम में से हम देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के पाक ने मेरे दिल में बात डाली है कि मैं आपके साथ उस बात को शेयर करूं। Let's open our Bibles. Yeah, so Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, गलीतियों 5वां बाब उसकी 19 आयत। कलाम मुकद्दस में क्या जो है मरकूम है। कलाम में लिखा है अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, वर्स 19, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ,
बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग, आज की नौजवान जो नस्ल है वो इन आखिरी दो कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। सो दे लाइक इट बिकॉज दिस इज इन ट्रेंडिंग, नशाबाजी और नाच रंग। और कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? कलाम उसमें लिखा है, नाच रंग और इनकी मानिद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह जो है देता हूं, जैसा पेशतर से जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। नशाबाज, नाच रंग करने वाले लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। खुदा उनके पाक कलाम में ये लिखा है, ये एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। आज हमें खुदावन के जो कलाम पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावन का पाक कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है। Ephesians 5:3, let's open Ephesians 5:3। वहां पे लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। या करने की बात नहीं हुई, जिक्र ही ना हो, तुम उसमें इन्वॉल्व ही ना हो। जैसा कि जो ज़बूर 1 में लिखा है, हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। और आगे लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी, क्योंकि ये लायक नहीं। आगे लिखा है कि बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। लालची भी जो है वो बुत परस्ती की जो है बराबर है। लालची शख्स बुत परस्त के जो है बराबर है। वो लोग जो बुतों की पूजा करते हैं उनके बराबर हैं। अगर हम अपने दिल में लालच रखते हैं, अगर हम लालची हैं, नजायज नफा पाना चाहते हैं, हम दूसरों को देखकर उनके मानित बनना चाहते हैं, उनकी चीजों को पाना चाहते हैं, लिखा है खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं है। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आदम को खुदा ने इस जमीन से, इस जमीन पर जो पटक दिया, भेज दिया, ताकि सारी उम्र स्ट्रगल करे। इससे पहले उसको सब चीजें वाफर मिकदार से उसके पास मौजूद थी। देयर वाज नो स्ट्रगल। यीशु मसीह ने भी इसीलिए कहा, ए बोझ तले जो दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। If we are struggling in our life, we need to surrender our life to Lord. You cannot control yourself. आप अपने आप को गुनाह से नहीं बचा सकते। कैसे आप गुनाह से बच सकते हैं? Let's open the Psalm. Hallelujah. 115. So, यहाँ पर लिखा है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना जो है कर सकूं, तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना जो है करूं। खुदावन तेरे जो कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया। जब खुदावन का पाक ये कलाम हमारी जिंदगियों में होता है तो हम कभी भी गुनाह नहीं कर सकते। क्यों हम गुनाह हम करते हैं? क्यों हमें ये दुनिया अच्छी लगती है? क्योंकि हमारे दिल में खुदा का कलाम नहीं होता। हम दो दिले होते हैं।
और कलाम में लिखा है मुझे दो दिलों से नफरत है। Psalm 119 वर्स 1-3, मुझे दो दिलों से नफरत है। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हम किस तरह खुदा की हजूरी में बरकत पा सकते हैं, हम किस तरह खुदा के बेटे के हम शक्ल बन सकते हैं। खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है। जब खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी होता है, तो हम गुनाह की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। बिकॉज आप खुदा के कलाम की रोशनी में चल रहे हैं, और जिस रोशनी में आप हैं वहां पर गुनाह नहीं है। वो आपको गुनाह की तरफ लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है, हमें पाकीज़गी सिखाता है, हमें जो है पेशेंस जो हमें जो है सिखाता है, जिसे हम रूह के फल भी कहते हैं। समझ आ रही है क्या नहीं? ओ जी फ्लोरेंस, ऑल गुड। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जब खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग होता है, राहों के लिए रोशनी होती है, तो हमें हर एक झूठी राह से नफरत हो जाती है ऑटोमेटिकली। यू यू नो नीड टू डू एनीथिंग। जब खुदा का कलाम आपके दिल में होता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से किनारा करना शुरू हो जाते हैं। आप खुद ब खुद खुदा उनके पाक कलाम पर अमल करना शुरू जो कर देते हैं। ज़बूर नवीस कहता है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तो जब हमारा ध्यान हर वक्त खुदा के कलाम पर रहेगा, तो हम गुनाह नहीं करेंगे। The first day I have explained you when we just started this topic कि अब्लीस जो है वो हवा के पास गया, आदम के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि शी वॉज वीक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो औरत थी इसलिए वो वीक थी, मैं ये नहीं कह रहा। बिकॉज शी वॉज नॉट हेयर द वर्ड फ्रॉम गॉड डायरेक्टली, दैट वॉज द बेसिक रीजन शी फॉल। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है साफ साफ लिखा है कि सुनना मसीह के कलाम से, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस पर लग जाता है। आदम ने सुना था, लेकिन आदम ने अपने अपनी जो है बीवी की बातों में आ गया, इन्फ्लुएंस में आ गया। जिस तरह आज हम भी इंसान, जितने हमारे नौजवान हैं आज, इंसान जो है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर हम खुदा के खिलाफ काम कर देते हैं। हम कब खुदा के जो शरीयत से हमारा ध्यान नहीं हटेगा? जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। 98 वर्स जो साम 119 98 वर्स वहां पे लिखा है, तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद जो बनाते हैं। When the word of your God is in your heart, you will get wisdom from God. वो विजडम जो जिसने पूरी दुनिया को क्रिएट किया है, you will get the same wisdom what God has. He has given his own spirit to us. He has given his own spirit, the Holy Spirit. This is the same spirit so Jesus has when he was on earth. God is spirit. आज हमें अपना फोकस खुदा की तरफ लाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी गिरने से जो है बच सकें, हम भी जो है गिर ना जाएं, तो आज हमें खुदावंद के इस कलाम पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हम गिर जाएंगे।
हम रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए, फेम इकट्ठा करने के लिए हम गलत काम करते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जबूर नवीस क्या कहता है वो सुनिएगा, आखिरी वर्ष, साम 119 वर्स 72, जबूर 119 वर्स 72 उसकी 72 आए, वहां पर लिखा है, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। खुदा का पाक ये कलाम हमारे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है, जिनकी वैल्यू में भी आज बिलियंस में हो, उनसे भी बेहतर है खुदा का पाक कलाम। हम किस तरफ जा रहे हैं? फेम हासिल करने के लिए, दोस्तों में अपना नाम बनाने के लिए गलत काम करते हैं। हम दोस्तों के साथ बैठ के, उनकी महफिल में बैठ के, उनके साथ इन्वॉल्व होकर हम गलत बातें करते हैं, गलत काम करते हैं। जबूर जो है एक, मैंने पहले कहा था लास्ट, बट वी विल जस्ट सी वन मोर वर्स। यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यू आर ब्लेस्ड इफ यू अवॉइड योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त आपको इस दुनिया की तारीकी में लेके जाना चाहते हैं, देखा, और खताकारों की राह में जो खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं। ऐसा ना हो कि जिस तरह कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक जो है पहुंचाया जो है जाता है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं। आदम खुदा की हजूरी से गिरा दिया गया बिकॉज he has not yet focused on his word. He got influence अपने मददगार के साथ मिलकर। Eve was her helper and we call his wife. और उसका गिरना इस सबब से हुआ कि उसने खुदा से वो वर्ड, वो हुक्म डायरेक्ट नहीं उसको मिला था, आदम ने उसको जो सिखाया था। दैट्स व्हाई हर फेथ वाज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट ये फोकस ऑन योर वर्ड ऑफ गॉड। खुदा उनके पाक कलाम को हर रोज पढ़े, खुदा उनके पाक कलाम पर आप फोकस करें, खुदा उनके पाक कलाम की इन बातों पर अपना ध्यान लगाएं। यू विल नेवर फॉल, यू विल नेवर ये फॉल। Whatever you will do, you will get your success in your study, you will get your success in your job, you will get your success wherever you go. Whatever work you start, you will get blessing when you obey the word of God. Amen. इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। थैंक यू वेरी मच। आज पास्टर ने हमें बहुत अच्छा कलाम सुनाया, हम जोर साथ तालियां बजाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफदर भट्टी से कि वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे। बस अब एक शुक्रगुजारी भी है मूसा के लिए। खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं, उसके लिए दुआ कर रहे थे, खुदावंद ने उसको बड़ी बरकत दी है। ही इज़ परफेक्ट। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए दुआ करेंगे। हम रनीशा के लिए भी दुआ करेंगे। सो शी इज़ एन ICU और और खुदावंद जो है अभी वो इम्प्रूव हो रही है, तो खुदावंद के सामने इस दरख्वास्त को भी हम रखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो ICU से बाहर निकले और अपनी नॉर्मल जो रूटीन में आए। इसको आप खुदावंद के सामने आप ज़रूर रखिएगा। जो है समीना और बच्चे आज जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो दे आर राइट नाउ इनसाइड द प्लेन, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि वो सलामती से जो है वहाँ पर जो है पहुँचे। और यस, और तमाम तर जो बीमारों को, पूरी जो टीम को और जो सारे जो कामों को खुदा उनके सामने आप जरूर रखिएगा। सिस्टर जो साइमा जॉर्ज को, सिस्टर एंजेला को, इन दोनों को भी आप खुदा उनके सामने आप रखिएगा। इनके लिए आप दुआ करें
कि खुदावन हर तरह की बदनीत या कमजोरी यीशु के नाम में हल करे। आए हम सब अपने सर को खुदा के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हजूर दुआ करें। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा मैगा बलो आखिर इब्तदा इंतहा, कहर करने में दीमा शफकत में गनी है, वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम शुक्र अदा करते हैं कि आज भी आप हमारी दुआओं को सुनते और उनका बर वक्त जवाब देते हैं। कि दुनिया के माबूद में हजबूत है, वो ना सुनते हैं ना देखते हैं ना जवाब देते, लेकिन आप वाहद जिंदा आसमानी खुदा है। जब भी हम आपके हुजूर झुक जाते हैं, अपनी तमाम तरह मनाजाते इल्तिजाएं दरख्वास्तें आपके हुजूर रखते हैं, तो आप हमारी दुआओं पर कान लगाते हैं और उनका जवाब देते हैं। खुदा हम शुक्र अदा करते हैं बेटे मूसा के लिए कि खुदा आपने उसको सेहत तंदुरुस्ती दी, रहती बदनी बीमारी यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे खुदा, ताकि मुकम्मल तौर पर सेहत तंदुरुस्त होकर आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावन, यकीनन आपने फरमाया कि अब मैं आपसे अब तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आमदरफ्त में तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा मैं दुआ करता हूँ भाजी के लिए, बच्चों के लिए जो है खुदा ट्रैवल कर रहे हो, खुदा तो उनके साथ होना, ड्राइवर के साथ होना, ताकि अच्छे तौर से खुदा ड्राइव करे, अपने खुदा लोगों को अपनी हिफाजत में संभाले रखना। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा एवेंजलिस्ट है खुदा साइमा जॉर्ज के लिए, खुदा अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, हर तरह की बदनी बीमारियां कमजोरियां यीशु नाम से जाती रहे। इसी तरह दुआ करता है एवेंजलिस्ट खुदा साइमा जॉर्ज के लिए, खुदावंद तो उनके भी साथ हो खुदावंद, हर तरह से हिफाजत मदद और रहनुमाई करना खुदावंद। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जितने खुदावंद घराने हैं खुदावंद, उन सबों को अपनी पाक मुहावजत में संभाले रख खुदावंद। अगर कोई बीमार है तो बदनी बीमारी यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे खुदावंद। खानदानों में खुदा जब हम अपनी जिंदगियों में आपको दावत देते तो खुदा आप हमारी जिंदगियों को दोबाला कर देते हैं, हमारी जिंदगियों से हर तरह की कमियां कमजोरियां बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहती है खुदा। साहब के कलाम में लिखा, जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को भी दूर कर दूंगा। तो खुदा मैं दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के हर एक खानदान पर आपकी बरकत को मांग लेता हूँ खुदा, सबको अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना। बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, बच्चों के भी साथ होना, बच्चे जैसे जैसे कद्दो कामत में बढ़ते इसी तरह आपकी पहचान में आपकी कुर्बत में और ज्यादा बढ़े और तरक्की करे। उन तमाम तार बहनों के लिए बेटों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो सेकुलर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं खुदा, तो उनके आने जाने में तो उनके साथ होना, ताकि जैसे जैसे कदो कामत में बढ़ते इसी तरह आपकी पहचान में भी बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ जितने अफराद कारोबार के सिलसिला से मुंसलिक है खुदा, उन सबों को अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना, उनकी आमदरफ्त में भी खुदा तो उनके साथ होना खुदा। मैं दुआ करता हूँ ताकि रोज बरोज तुझ में बढ़े और तरक्की करते चले जाए खुदा। मिनिस्ट्री के तमाम तर प्रोजेक्ट्स के लिए दुआ करता हूँ खुदा, उन सबों में खुदा तू हमारे साथ हो खुदा, ताकि हम रोज बरोज तुझ में और ज्यादा बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। आने वाले दिनों में आने वाले हफ्ता में खुदा तू हमारे साथ होना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अमन बाबर से कि वो हम सबको खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आइए हम सब खुदा की दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिसने हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। कलमात बरक़ात पास राशर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की हमेशा तक ईमानदारों के साथ, आलम के साथ
आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और